जम्मू का एक तेज तरार युवा चेहरा और जम्मू क्लब का सेक्रेटरी गौरव गुप्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। गौरव गुरुवार को एक रैली की शेप में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कमल का निशान थाम लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। बीजेपी एक समंदर की तरह है, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहा जा रहा है। और कारण भी एक है कि बहुत सारे लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक कई सारे नेता दूसरी पार्टियों से भी बीजेपी में आ गए। वहीं बीजेपी यूथ को काफी अट्रैक्ट भी करती है। यह देखने को मिलता है इसी चीज से कि बहुत सारे युवा जो पॉलिटिकल अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं या पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां हो या फिर बीजेपी का तेज तरार अंदाज, मगर बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाती जा रही है। ऐसा नहीं है कि पार्टी से नेता बाहर नहीं हो रहे, बल्कि बीजेपी के पास ऑप्शंस बहुत हैं। और जब बात चुनावों की आती है तो तभी चुनावों में बीजेपी के काफी सारे रेबल्स भी निकलते हैं, क्योंकि ऐसी पार्टी है जहां एक सीट पे कई सारे नेता अपनी तरफ से अपनी ताल ठोक रहे होते हैं, दावा कर रहे होते हैं टिकट्स का। जम्मू कश्मीर में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के बीच में ही बीजेपी में 3 बड़े चेहरे शामिल हुए हैं और तीनों को हम युवा नेता कह सकते हैं। विक्रम मल्होत्रा जो कांग्रेस में थे, चुनाव भी लड़ा 2014 से जम्मू ईस्ट से कांग्रेस की टिकट पर, उसके बाद अपनी पार्टी में चले गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया और चुनावों के बीच में। वहीं दूसरी ओर 2-3 दिन पहले ही एडवोकेट अंकुर शर्मा, एक तेज तरार युवा चेहरा जिसने पहले अपनी एक ऐसी पार्टी बनाई जो बीजेपी को ही टक्कर देने की बात करती थी, एकजुट जम्मू। उसके बाद एकजुट जम्मू का विलय हो गया एकल सनातन में। एकल सनातन के बाद अंकुर शर्मा ने फाइनल डिसीजन लिया, बीजेपी में ही शामिल हो गए। अंकुर शर्मा के साथ कुछ काडर भी था जो बीजेपी में आ गया। और अब गौरव गुप्ता जो 2017 से लगातार जम्मू में एज ए सोशल एक्टिविस्ट या फिर बिजनेस कम्युनिटी के लीडर के रूप में जाने जाते हैं। गौरव ने पिछले 7 सालों में 6 चुनाव जीते। पहले वो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी रहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उसके बाद सेक्रेटरी बने, फिर जनरल सेक्रेटरी बने और 2 चुनाव उन्होंने जम्मू क्लब के भी जीते। एक बार मेंबर एग्जीक्यूटिव रहे, उसके बाद सेक्रेटरी चुने गए और दोबारा से इस बार वो जम्मू क्लब के सचिव बने। चुनाव तो नहीं लड़ा, मगर चुनावी दावपेच काफी अच्छे से सीख गए, उनकी टीम जीती और वो सेक्रेटरी बन गए। गौरव गुप्ता बहुत तेज तरार इसलिए भी माने जाते हैं कि बहुत सटीक शब्दों में काफी सारे सटीक मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं। खास तौर पे जम्मू की बात करते हैं, डोगरों की बात करते हैं और बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी खड़े हैं। एक व्यवसायी परिवार से आते हैं, जम्मू के अच्छे जाने माने परिवार से भी हैं और खुद भी MBA किया हुआ है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं। और बड़ी बात यह है गौरव गुप्ता की कि कई सारे ऐसे इश्यूज जो उन्होंने उठाए और सरकार तक पहुंचाए। ब्यूरोक्रेसी में भी अच्छी पकड़ और समझ रखते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ भी लगातार आप उनकी तस्वीरें देखते होंगे, कई सारी मुद्दों पर मेमोरेंडम देते हुए या फिर कई सारी बाकी चीज़ों में भी शामिल रहते हैं। समाज सेवी भी हैं। वहीं एक और चीज़ खास देखने को मिलती है कि ऐसा नहीं है कि लोग केवल बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। बीजेपी ने भी काफ़ी सारे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। चुनावों के चलते ही बीजेपी ने उधमपुर ईस्ट से पार्टी से अलग होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ने वाले पवन खजूरिया को बाहर किया। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र सिंह भाऊ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं छंब से, उन्हें भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया। जबकि 2 और ऐसे नेता, एक तो उधमपुर से ही थे और दूसरे एक और पार्टी के नेता जिन्होंने रामबन से पार्टी का साथ छोड़ते हुए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ताल ठोकी। तो बीजेपी इतना बड़ा समुंदर है कि उसमें कुछ लोग आ रहे हैं, समा रहे हैं और कुछ लोग बाहर हो रहे हैं। मगर बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और वो चुनावों को खास तौर पे बहुत स्ट्रेटेजिकली लड़ती है।
अब खास तौर पे बात एक और भी है कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। 8 अक्टूबर के बाद यह फैसला हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार सरकार किसकी बनेगी। बहुत ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि किसी पार्टी को शायद मेजॉरिटी नहीं मिले और अलायंस गवर्नमेंट ही जम्मू कश्मीर में बने। मगर अलायंस गवर्नमेंट में पहले से ही अलायंस कर चुके एनसी कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो एनसी कांग्रेस से ही कई नेता जो बीजेपी में गए थे, क्या वो वापस आएंगे या फिर वो बीजेपी के साथ ही चलते रहेंगे। और जिन नेताओं ने चुनावों के बीच में बीजेपी शामिल की थी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके पौवारा भी होंगे, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है। और बीजेपी बहुत सारी किस्म की संगठनात्मक यानी कि संगठन के बीच की जिम्मेवारियां भी देती है। पार्टी में बहुत सारे पद, बहुत सारे ओहदे होते हैं और बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन भी बहुत बार ये देखता है संघ कि आखिर किस चेहरे को कहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी के लिए भी इसलिए मशहूर है क्योंकि वो अपने नेताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां देते रहते हैं और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आगे करते रहते हैं, जिससे एक आदमी सियासत भी सीख जाता है और समाज सेवा भी, और आने वाले समय में एक परफेक्ट लीडर बन के बाहर निकलता है। तो इसलिए शायद जम्मू से काफी सारे नेताओं ने इस बार बीजेपी की जो है डोर थामी, और थामी भी चुनावों के बीच में। और शायद आप लोगों की नजर इन नेताओं पे गई हो या नहीं, मगर हमने आपको इसलिए ये बताया कि जम्मू में कई सारे फायर ब्रांड यूथ लीडर जो बहुत बेबाकी से बात करते थे और कई बार बीजेपी के अगेंस्ट भी रहते थे, वो सब बीजेपी में शामिल हुए। और बीजेपी में आने का सिलसिला कोई नया नहीं है। अगर हम 1-1.5 साल पीछे जाएं तो युवा राजपूत सभा के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे सुरिंदर सिंह गिल्ली हों या फिर टीम जम्मू के अध्यक्ष जोरावर सिंह जम्वाल, इन सब ने ही कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ या बीजेपी का दामन थामा और आज बीजेपी के साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। चुनावों के बीच में भी बहुत सारा काम देख रहे हैं। तो बीजेपी को भी युवा चेहरों की जरूरत रहती है और युवाओं को भी पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए इस पार्टी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये पार्टी आपको एक नेता बनना सिखा देती है। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस या बाकी पार्टियों में नेता नहीं जुड़े, बहुत सारे लीडर्स ने कांग्रेस में भी ज्वाइन किया, मगर खास तौर पे जिस तरह से बीजेपी में काफी सारे चेहरे आए, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि सरकार अगर बनती है तो इन्हें किस तरह की जिम्मेवारियां दी जाती हैं, और अगर नहीं बनती है तो इनका संघर्ष जारी भी रहेगा। तो उम्मीद है आपको ऐसे कार्यक्रम अच्छे लगते होंगे। हम पूरी डिटेल में जो चीजें दिखाते हैं, अगर अच्छे लगते हैं तो कृपया लाइक, फॉलो और शेयर करें, और अगर आपको कुछ और तरह के कार्यक्रम देखने हैं तो भी हमें DM करके जरूर बताएं। मेरी टीम और मुझे इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद।